Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, biology faculty of your school. Students, today we will discuss about kingdom fungi. So far we have discussed and completed kingdom Monera and kingdom Protista, 5 kingdom classification. बेटा अभी तक हम लोगों ने मोनेरा और प्रोटिस्टा खत्म किया है एंड बोथ द किंगडम्स आर डील्स विद द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दोनों किंगडम्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया है. इन मोनेरा द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट, बट इन द केस ऑफ द प्रोटिस्टा द ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट. But now we move on the first kingdom that contains multicellular organisms. Here the organisms are multicellular. Organisms are multicellular. The first time we will going to discuss about multicellular organisms that kept inside kingdom fungi, but the organisms are heterotrophic, non-chlorophyllous. Primarily they are considered as plant. बेटा सबसे पहले जब स्टडी स्टार्ट हुई then fungi considered as plant because they also contain cell wall. बेटा फंगस के अंदर भी क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट थी. on the cell membrane a thick cell wall is present and this cell wall is made up of polysaccharides. बेटा क्या था? एक थिक सेल वॉल थी. क्या थी? एक थिक सेल वॉल. एंड दिस सेल वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड. बेटा किसकी बनी हुई थी? पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई थी. व्हाट आर द पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स आर द polymers of sugars. When different sugars are joined, then they form a polymer. This is called as polysaccharide. And this polysaccharide is different from cellulose. बेटा जो प्लांट की सेल वॉल होती है that is made up of cellulose, but this polysaccharide is different from cellulose and this is chitin. What is chitin? So the cell wall of the fungi is made up of a polysaccharide and this polysaccharide is chitin. जो बेटा एक पॉलीसैकेराइड कौन सा था? काइटिन. दे आर ऑल्सो नॉन क्लोरोफिलस. सेल वॉल इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रीन प्लांट्स. दैट वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई, हाउ दे आर फॉर्म. सो एज यू नो, the green plants have their body and their body is known as the plant body. In the same way, fungus also have a special type of body and fungal body is known as, बेटा फंगल बॉडी को क्या नाम देते हैं? known as, फंगल बॉडी को नाम देते हैं हाइफी. क्या बेटा इनको नाम दिया जाता है? हाइफी. अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो हाइफा. आप देखते हैं किसी भी रटन लॉग्स के ऊपर, सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर या किसी भी डेकेइंग मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर कुछ आपको फंगस ग्रो करे हुए, पफी मटेरियल ग्रो करा हुआ दिखता है. दीज आर द फंजाई एंड देयर बॉडी इज नोन एज हाइफी. देखते हो कहीं भी किसी भी चीज़ से जर्मिनेट जब करता है फंगस, तब कुछ स्पेशल टाइप का ऐसा इंटरवोवन मास निकलता है. दिस इंटरवोवन मास इज नोन एज हाइफी. इसी इंटरवोवन मास को क्या बोलते हैं? हाइफी. एंड दिस हाइफी अटैच विद अ स्पेशल टाइप ऑफ द रूटिंग सिस्टम दैट इज नोन एज स्टोलन. इस रूटिंग सिस्टम को, या ऐसा बोल सकते हैं फंगस के रूटिंग सिस्टम को हम लोग स्टोलन बोलते हैं. द रूटिंग सिस्टम ऑफ द फंगस इज नोन एज स्टोलन. देन द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द हाइफी. बेटा जितनी भी हाइफी है सबका एग्रीगेट मास को हम एक नाम देते हैं एंड दिस इज माइसीलियम. जो पूरे के पूरे फंगस होते हैं उनकी बॉडी के एग्रीगेशन को हम क्या नाम देते हैं? माइसीलियम. ये क्या है बेटा? माइसीलियम है. एंड दिस हाइफी आर ऑफ टू टाइप. किसी भी फंगस के अंदर जो हाइफी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. वन इज
septate and another is aseptate. I will explain here. In any fungus, hyphae or hypha are of two types. One is septate and another that don't have septa are known as cenocytic. What they are known as? Cenocytic. So what are the septate hyphae? So if this is a fungal hyphae, if their cytoplasm is divided into different cell with the help of a special type of segmented disc, then this disc is known as septa. तो बेटा इस segmented disc को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा. ये एक हाइफी था और हाइफी के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया और इनके सब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल द सेलुलर मटेरियल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द हाइफी एंड दिस हाइफी हैव स्पेशल टाइप ऑफ channels and with the help of these channels all the materials or protoplasm of the cell are exchanged from each other. क्या होता है बेटा? जब किसी एक सेल को न्यूट्रिशन मिलता है तो आपस में वो एक्सचेंज कर लेती हैं with the help of the holes that are present in the septa. But cenocytic fungi don't have this septa. बेटा जो cenocytic fungi होती हैं उनके अंदर ये सेप्टा नहीं होता है. That's why they are unscientifically known as aseptate, but scientifically they are known as cenocytic. और बेटा इनके अंदर क्या होता है? सारे के सारे न्यूक्लियस ऐसे ही एक ही हाइफी के अंदर पड़े रहते हैं. So we can also say that this is a multi-nucleated type of structure, and this is a structure that have a clear differentiation between different cells. So this is all about the septate and cenocytic hyphae. So I think it's all about the structure of the fungi. Now I am going to discuss about next topic, that is the nutrition. What is nutrition in fungi? So on the basis of nutrition, fungi have much complexity because some of the organisms are heterotrophic and some of them are symbiotic also. बेटा कुछ मेंबर्स इनके हेटेरोट्रॉपिक हैं, कुछ सिम्बियोटिक हैं. एंड इफ द मेंबर इज हेटेरोट्रॉपिक देन दे आर ऑफ टू टाइप. तो बेटा कैसे हो सकते हैं? ये दो टाइप के हो सकते हैं. वन इज पैरासिटिक. कुछ बेटा क्या हैं? पैरासिटिक हैं जो डिसीजेस कॉज करते हैं एंड ग्रोज ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. बेटा क्या करते हैं? कुछ जो पैरासिटिक हैं वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनमें डिसीज कॉज करते हैं. एंड सेकेंड, दोज आर सैप्रोफिटिक are grows on dead and decaying organic material. Okay, so if fungi show heterotrophic nutrition, then this heterotrophic nutrition is of two type. One is parasitic and another is saprophytic. In parasitic nutrition, fungus grows on living plants and animals and cause the diseases. But if they are saprophytic, then they grows on dead and decaying organic material and decompose them. बेटा क्या है? जो सैप्रोफिटिक हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस. ये सब्सटेंसेस की रिसाइकलिंग करवाते हैं. एंड नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक. बेटा सिम्बायोटिक के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है. सिम्बायोटिक इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. बेटा सिम्बायोटिक भी दो टाइप के होते हैं. वन इज लाइकेन फॉर्मिंग. एक बेटा कौन से हैं? जो लाइकेन फॉर्मिंग है. और सेकेंड वन आज माइकोरहिजल फॉर्मिंग. रहिजा. एक वो है जो लाइकेन बनाते हैं, दूसरे वो हैं जो माइकोरहिजा बनाते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द पैरासिटिक फंजाई. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द प्लांट्स,
if we discuss about the plants, then a disease that is known as rust of wheat. This rust of wheat caused by a fungi that is known as Puccinia graminis triticei. बेटा कौन डिसीज कॉज करता है? अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक फॉर्म की, तो अगर प्लांट के अंदर बात करते हैं, देन डिसीज दैट इज नोन एज रस्ट ऑफ वीट रस्ट होता है, दैट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई. एक फंगस है जिसका नाम होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, जो वीट के अंदर वीट रस्ट कॉज करती है. सेकेंड वन दैट इज कॉज्ड स्मट डिसीजेज इज अस्टिलोगो. बेटा एक और है जिसका नाम है जो स्मट डिसीज कॉज करती है, डिसीज ऑफ स्मट. प्लांट के अंदर ही स्मट डिसीज कॉज करती है एंड इट्स नेम इज अस्टिलैगो. और उसका नाम बेटा क्या होता है? अस्टिलैगो. Another disease that is caused by phytophthora, late blight of potato. बेटा क्या होता है? Late blight of potato phytophthora से होता है. So number of the plant diseases are caused by the fungi, but some of the animal diseases also. बेटा कुछ animal diseases भी हैं like ringworm. बेटा क्या होता है? ringworm जिसको आप दाद खाज बोलते हैं. रिंगवर्म इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासिटिक फंजाई. जो रिंगवर्म होता है वो भी बेटा पैरासिटिक फंगस ही कॉज करते हैं. नाउ इफ वी मूव ऑन द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अगर हम बेटा बात करें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, so there are some fungus or a very large group of fungus that are saprophytic in nature and also grows on dead and decaying organic material. Example, most known mushroom. Everyone know about it, the mushroom grows on dead and decaying organic material and it have a very much amount of the calcium. बेटा इसके अंदर though they all the minerals, बेटा इनके अंदर सारे के सारे minerals होते हैं, but calcium is present in much more amount. That's why the patient that are suffering from the bone disorders, बेटा इनके अंदर bone disorder हो, उनको मशरूम वीक में एक आध बार खाना चाहिए. That's why their calcium requirement is completed by this mushroom. Another that is rhizopus. Everyone knows about the rhizopus. Rhizopus grows on our pickles and we can say that other things that are present in our household, in our kitchens. बेटा क्या होता है? किचन में हमारा जो फूड मटेरियल होता है उसके ऊपर राइजोपस ग्रो कर जाता है. So there are number of the example of the saprophytic fungi that are grows on dead on decaying organic material like mucor also. बेटा यहाँ पे mucor भी आ जाएगा. And next thing is the symbiotic fungi. बेटा जो symbiotic fungi हैं, what is the symbiosis? बेटा सिम्बियोसिस क्या होता है? a special type of relationship of two different species. जो different species के बीच का relationship है in which both the species are live together and both are the beneficial from each other. बेटा सिम्बियोटिक एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है. सो दिस इज नोन एज लाइकेन और माइकोराइजा. बेटा या तो ये लाइकेन हो सकते हैं या तो ये माइकोराइजा हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लाइकेन. सो व्हाट इज द लाइकेन? लाइकेन्स are the special type of the symbiotic members or symbiotic relationships when fungi combines with algae. बेटा जब फंजाई एल्गी के साथ में कंबाइन कर जाती है देन दे फॉर्म लाइकेन. तब बेटा उस सिम्बियोटिक एसोसिएशन का नाम क्या होता है? लाइकेन. हियर एल्गल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज माइकोबियॉन्ट्स. बेटा फंगल कंपोनेंट को नाम देते हैं माइकोबियॉन्ट. माइको मीन्स माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, एंड एल्गल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज फाइकोबियॉन्ट. फाइकोलॉजी एल्गी ऑफ स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोबियॉन्ट.
Okay, so fungal components are known as mycobionts and algal components are known as phycobionts. Okay, here fungi provided algae. Fungi बेटा algae को क्या देता है? Fungi algae को देता है water and shelter. वाटर मीन्स एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करता है और उनको रहने के लिए जगह देता है. एंड एल्गी प्रोवाइडेड फूड. एल्गी बेटा क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं जो फंगस को प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज अ लाइक एंड दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई. नाउ वी हैव टू मूव ऑन माइकोरहिजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द माइकोरहिजा? बेटा माइकोरहिजा जनरली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. बेटा क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इसकी डिस्कवरी हुई. हुआ क्या था बेटा? कुछ यूरोपियन कंट्रीज है कि स्कॉटलैंड, वहाँ पे क्या कर रहे थे, इतना बम्बार्डमेंट हुआ था कि कोई स्पेशल प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे थे. होता क्या था कि थोड़े दिन तक वो ग्रो करते थे, उसके बाद में सॉइल डेड हो चुकी थी, उसके अंदर इतना मिनरल्स था नहीं कि उन प्लांट की लाइफ को सपोर्ट कर पाता काफ़ी दिन के लिए. तो उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जा रही थी, स्टैंडर्ड रह जा रही थी या तो उनकी डेथ हो जा रही थी. देन रिसर्चर्स आर रिसर्च एंड फाइंड आउट दैट if some fungi are associated with the roots of pine tree, क्या हो जाए अगर कुछ फंजाई पाइन ट्री की रूट के साथ में सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना ले, देन व्हाट हैपेंस? दिस फंजाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली प्रोवाइडेड टू द रूट्स ऑफ पाइन ट्री. दैट्स व्हाई पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल एंड ऑल्सो दे आर बायोट्रॉप्स मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ जर्म्स. जो बेटा उसकी विसिनिटी में जर्म आएंगे उसको भी मार देगा. एंड उसके बदले में क्या होगा? दिस पाइन ट्री रूट्स प्रोवाइड फूड टू द फंजाई. और उसके बदले में क्या था बेटा? इन रूट्स ने क्या किया? फंजाई को फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया. दैट्स वाई ए नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. आफ्टर दैट the scientists discovered a number of gymnosperm that have fungal association with the roots of the different type of the trees. क्या देखा बेटा उन्होंने कि different टाइप के ट्रीज के साथ में, ट्रीज की रूट्स के साथ में फंगल एसोसिएशन है. तो माइकोरहिजा क्या होता है? माइकोरहिजा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. कुछ प्लांट की रूट के साथ में जो फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती है तो बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं? माइकोरहिजा. माइकोरहिजा के केस में क्या होगा कि फंजाई मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके रूट्स को देगी और जो रूट्स होंगी, जो प्लांट्स के अंदर फूड प्रिपेयर होगा वो रूट में आएगा और रूट वो फूड किसको प्रोवाइड करवा देगी? फंजाई को प्रोवाइड करा देगी. This time number of the fungi are artificially used as the mycorrhizal formation. अभी बेटा क्या है? एक फंजाई है जिसका नाम है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ट्राइकोडर्मा. Trichoderma is a fungi that is artificially used for the formation of mycorrhiza. बेटा क्या होता है? शुगर केन्स, जहाँ पे शुगर केन्स की बुआई होती है वहाँ पे लोग ट्राइकोडर्मा को आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं माइकोरहिजल कॉलोनीज बनाने के लिए, रूट्स के साथ में माइकोरहिजल एसोसिएशन बनाने के लिए. सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ फंजाई. बेटा हमने पढ़ा यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक. व्हाट आर द हेट्रोट्रॉपिक फंजाई? वो हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कौन सी हैं? और हेट्रोट्रॉपिक फंजाई बेटा दो टाइप से न्यूट्रिशन कर रही थी. एक कैसा था? पैरासिटिक. दूसरा कैसा था? सैप्रोफिटिक. और फिर उसके बाद में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है. सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी दो टाइप का था. वन इज लाइकेन एंड अनदर इज माइकोरहिजा. इन द केस ऑफ लाइकेन fungi associated with algae, or in the case of the mycorrhiza fungi associated with the root of different plants. Okay, so I think it's all about the nutrition in the case of fungi. Now we will move the next topic, that is reproduction in the fungi. बेटा अब हम बात करेंगे about the reproduction. Reproduction. So in the case of the fungi, both
sexual and asexual reproductions are noticed, but some of the fungi also shows vegetative propagation. कुछ फंगस के अंदर बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है बाई बडिंग, लाइक हम लोगों ने देखा होगा जैसे कि ईस्ट के अंदर, ईस्ट इज ए फंजाई एंड दिस सो बडिंग, बेटा क्या करता है वो बडिंग, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है बडिंग टाइप से, एंड दिस बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव, कैसा बेटा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई शो asexual and sexual reproduction. Okay, here I am going you the overview of the asexual reproduction because we discuss asexual reproduction in detail when we move on the different groups of the fungi. जब बेटा फंजाई की हम क्लासेस पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, तब वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. Here I am only give you the overview of the asexual reproduction. तो बेटा जो asexual reproduction होता है, asexual reproduction, इट्स बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ asexual स्पोर्स. बेटा क्या होता है वो डिफरेंट टाइप के asexual स्पोर से होता है, लाइक वो कोनिडिया हो सकते हैं. एग्जाम्पल अगर लेंगे कोनिडिया बेटा क्या होते हैं, जो हमारी फंगल हाइफी होती हैं, हाइफी के ऊपर स्पेशल टाइप में asexual स्पोर्स बन जाते हैं. दिस asexual स्पोर्स आर नोन एज कोनिडिया. either they are exogeneously or endogenously. now they are exogenous. अभी क्या है बेटा, एक हाइफी के ऊपर और बाहर बने हुए हैं तब ये एक्सोजीनियस हैं, लेकिन अगर ये हाइफी के अंदर बनते हैं देन दे नोन एज द एंडोजीनियस. तब बेटा इनको क्या नाम देते हैं, एंडोजीनियस. Okay, so one example of the asexual spore is conidia, and second example is sporangiosspores. sporangiosspores बेटा कुछ फंगस के अंदर sporangiosspores बनते हैं. होता क्या है, ये जो कोई एक हाइफी होती है उनके ऊपर का अपर पार्ट बेटा एक स्पेशल टाइप का ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पोरेंजिया, एंड दिस स्पोरेंजिया इज फिल्ड विद द एसेक्सुअल स्पोर्स. और बेटा ये स्पोरेंजिया, ये कोनिडिया है, दे आर द कोनिडिया, एंड दिस इज स्पोरेंजिया. बेटा इसका क्या नाम होता है, स्पोरेंजिया, एंड दिस स्पोरेंजिया इज फिल्ड विद द स्पोर्स. और बेटा इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स. सो द स्पोर्स व्हेन फिल्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया देन दे आर नोन एज द स्पोरेंजियोस्पोर्स. तो बेटा इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, स्पोरेंजियोस्पोर नाम देते हैं. एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज जूस्पोर्स. What are the zoospores? Zoospores are the motile spores of fungi. बेटा ये क्या होते हैं, फंजाई के कुछ मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लैजुला निकला हुआ होता है. दे आर एबल टू मूव. ठीक है बेटा, ये मूव कर सकते हैं. मूव एंड when they got the favorable conditions then they germinate and form the new fungi. तो बेटा जर्मिनेट कर जाते हैं और नई फंजाई डेवलप कर लेते हैं. So in the case of fungi, asexual reproduction happens by conidia, sporangiosspores and zoospores according to the NCERT. बेटा NCERT हमको बताती है कि कोनिडिया के NCERT हमको बताती है कि फंगस के अंदर asexual रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो सकता है और जूस्पोर के थ्रू हो सकता है. Now we will move on the next topic, that is sexual reproduction. We will discuss sexual reproduction in detail. Next is sexual reproduction in the case of the fungi. So in the case of fungi, sexual reproduction happens with the help of two different hyphae. बेटा क्या होता है, जब different बेटा होता क्या है, जब डिफरेंट स्ट्रेन की दो हाइफी
एक दूसरे के पास आती हैं एंड बोथ हैव डिफरेंट कंपैटिबल टाइप, दोनों के डिफरेंट कंपैटिबल टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज अ फंगल हाइफी एंड दिस इज अनदर फंगल हाइफी। बेटा दोनों फंगल हाइफियाँ हैं और दोनों का जो कंपैटिबल टाइप है अलग अलग है, और दोनों बेटा यहाँ पे क्या हैं, एक नेक्स्ट प्रोसेस को समझाने के लिए हम यहाँ पे सेप्टेड फंजाई का यूज़ करेंगे। वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव। बेटा एक को हम पॉजिटिव कंपैटिबल टाइप मानते हैं और दूसरे को नेगेटिव कंपैटिबल टाइप मानते हैं। एंड बोथ कंटेन सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड इट, और दोनों के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट कंडीशन व्हेन द अपर सेल्स comes together and start to be fused। बेटा अगले टाइप में क्या होता है, दोनों जो एक दूसरे के सामने वाली सेल्स होती हैं पास पास आ जाती हैं और उनका सेल वॉल आपस में मिक्स हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। जो अगला प्रोसेस होगा बेटा उसको हम नाम देंगे प्लाज्मोगैमी। व्हाट इज plasmogamy? When the cytoplasm, now what happens, the cytoplasm अब both the fungi are gets fused। बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है फ्यूज कर जाएंगी, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगी। क्या होगा यहाँ पे बेटा, जो इनकी सेल मेम्ब्रेन्स थी वो आपस में फ्यूज कर गई। नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। जब बेटा दोनों की सेल वॉल आपस में फ्यूज हुई तो इनका साइटोप्लाज्म भी आपस में फ्यूज कर गया एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द प्लाज्मोगैमी। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, टू न्यूक्लियस, नाउ व्हाट हैपेंस, टू न्यूक्लियस आर सीम्स। बेटा कुछ फंजाइस में क्या होता है, जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तब एक सिंगल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखते हैं। सिंगल सेल के अंदर बेटा कितने न्यूक्लियस दिखते हैं, दो न्यूक्लियस दिखते हैं। एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज डाई कैरियोटिक फेज, और इस फेज को हम एक नाम देते हैं दैट इज डाई कैरियोटिक फेज। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज डाई कैरियोटिक फेज, देन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई आफ्टर द प्लाज्मोगैमी, समटाइम्स इन द केस ऑफ सम स्पेशल फंजाइस टू न्यूक्लियाई आर अपीयर्स। बेटा क्या होता है, दो न्यूक्लियाई दिखते हैं इनसाइड अ सिंगल सेल, एक सेल के अंदर। दिस फेज इज नोन एज डाई कैरियोटिक फेज। इस फेज को हम बेटा क्या नाम देते हैं, डाई कैरियोटिक फेज। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, कैरियोगैमी टेक्स प्लेस। अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, कैरियोगैमी। बेटा कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूज कर जाना। जब दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे, अब बेटा यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज होकर के एक सिंगल बड़ा सा डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। क्या हुआ, जो अभी तक हैप्लॉयड फंजाई थी उसमें क्या हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन चुका 2n। नाउ दिस 2n न्यूक्लियस गो फॉर द मियोसिस। बेटा अब क्या होगा, जो 2n न्यूक्लियस है, 2n न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा, मियोसिस। एंड थ्रू द मियोसिस n और हैप्लॉयड, कैसे बेटा, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। कैसे बेटा है स्पोर बनेंगे, हैप्लॉयड। एंड दिस स्पोर जर्मिनेट, और बेटा जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे देन दे फॉर्म न्यू फंजाई। तो बेटा ये क्या बनाएंगे, एक नई फंजाई को डेवलप करेंगे। आफ्टर द जर्मिनेशन दे फॉर्म अ न्यू फंजाई। सो इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट स्टेप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लाज्मोगैमी। बेटा प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या हुआ था, व्हेन cytoplasm of two different compatible size of the or compatible cells of the fungi fuse, then the condition is known as the plasmogamy. Second step is कैरियोगैमी। बेटा जब न्यूक्लियस फ्यूज कर गया था तब क्या हुआ था, कैरियोगैमी हुई थी।
और जब कैरियोगैमी होने के बाद 2n न्यूक्लियस बन गया था, तब इस 2n न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस हुई थी बेटा, क्योंकि डिप्लॉयड फंजाई ग्रो नहीं कर सकते हैं, तब इनके अंदर बेटा क्या हुआ था, मियोसिस। और कैरियोगैमी और मियोसिस के बीच में कुछ फंजाई के अंदर ये स्पेशल स्टेज हमको दिखी थी, जिस स्पेशल स्टेज इज नोन एज डाइकैरियोटिक फेज और डाइकैरियोटिक स्टेज, और इस फंगस को, इस सेल को हम डाइकैरियन बोलते हैं। तो डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का होना डाइकैरियोटिक फेज होता है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट द फंजाई, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। बेटा आज हम लोगों ने रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। टुडे वी हैव कंप्लीटेड नंबर फर्स्ट। बेटा पहला टॉपिक कौन सा हम लोगों ने कवर किया था, अवर फर्स्ट टॉपिक वाज स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, सेकेंड टॉपिक न्यूट्रिशन, थर्ड टॉपिक बेटा हमारा कौन सा था, न्यूट्रिशन, और थर्ड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक न्यूट्रिशन था, और थर्ड टॉपिक हमारा बेटा था रिप्रोडक्शन। So these 3 topics we have completed. In the case of reproduction, we have completed sexual as well as asexual reproduction. So I think it's all about today's class. We will discuss about the different classes of the fungi in our next class. Thank you dear students.